आज ग्राम पंचायत रामोरुपुर में सड़क का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन के अवसर पर सम्मानित दामोदर जी, समाज सेवी राजकुमार जी, आकांक्षा चौहान, ब्लॉक प्रमुख नूरपुर, सुभाष मास्टर साहब और विद्यालय के बहुत सारे अध्यापकगण और बहुत अधिक संख्या में बच्चे उपस्थित रहे और कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा हुआ कार्यक्रम। और इस अवसर पर बच्चों की विशाल रैली का आयोजन भी हुआ। विद्यालय बाल कल्याण विद्या मंदिर की ओर से एनसीसी के कैडेट भी इस रैली में उन्होंने भाग लिया और बहुत तिरंगा यात्रा, बहुत अच्छी तिरंगा यात्रा निकाली गई और बहुत इस पर्व को बहुत अच्छे से 26 जनवरी के इस पर्व को, राष्ट्रीय पर्व को बहुत अच्छे से मनाया गया। इसमें बाल कल्याण विद्या मंदिर के बच्चे, स्कूल के बच्चे उपस्थित रहे। गांववासियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने आप में एक बढ़िया रैली निकाली गई, तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी गांववासियों ने बहुत अपना योगदान दिया और शांतिपूर्वक तरीके से रैली का आयोजन हुआ और बड़ी सुखद रैली रही। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे हाथों में झंडे लिए हुए आगे बढ़ रहे थे और तिरंगा लहराते हुए, बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत मनोहारी दृश्य था। ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से रामोरुपुर बाल कल्याण विद्या मंदिर के बच्चों ने मनाया और बहुत सुंदर तिरंगा यात्रा निकाली। बहुत खुश रहे सभी लोग और एक अपने देश के प्रति एक सम्मान, एक आदर, अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति मन में आदर भाव और बहुत सारी भारत माता की जय, भारत माता की जय और वीर शहीदों की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, वंदे मातरम की गूंज से पूरी तिरंगा यात्रा गूंज रही थी और बच्चे बहुत मोटिवेशन के साथ में बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे थे और तिरंगा लहराते हुए बहुत ज़ोर शोर से बहुत खुश महसूस हो रहे थे। बहुत उनके चेहरे पर एक खुशी का भाव अलग ही नज़र आ रहा था और बहुत उत्सुकता के साथ में, बहुत खुशी के साथ में उन्होंने इस यात्रा का, तिरंगा यात्रा का भरपूर आनंद लिया और सहयोग में साथ में बाल कल्याण विद्या मंदिर के सभी अध्यापकगण सहयोग कर रहे थे। आज रतनगढ़ जन सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख नूरपुर और वहाँ की प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और हमारे खंड विकास अधिकारी दिनेश पाल सिन्हा भी उपस्थित रहे। इसका आयोजन नरेश त्यागी जी, जो प्रधान जी हैं, उन्होंने बड़े से बहुत अच्छी तरीके से किया और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ भीड़ उपस्थित रही और स्कूल के बच्चे, आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें और सब बहुत सारे। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत रतनगढ़ में मंच पर उपस्थित सम्मानित खंड विकास अधिकारी महोदय, प्रधान जी और सभी जो अन्य गांव से भी हमारे भाई आए हैं, प्रधान जी, उनका स्वागत है। और पूर्व प्रधान जो उपस्थित हैं और हमारे बड़े भाई के समान सुरेश राणा जी भाई और विद्या भी है, समाज कल्याण अधिकारी है और हमारे सम्मानित और आदर के योग्य हमारे नरेश त्यागी भाई साहब, सपत्नी और यहाँ जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और
नागरिकगण, सभी माताएं बहनें, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस दिन संविधान लागू हुआ था और हमारा जो भारत देश है संपूर्ण रूप से गणराज्य बना। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान से क्या तात्पर्य है? संविधान से तात्पर्य ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं करूंगी, लेकिन संविधान से तात्पर्य ये है कि अगर हमारा ये लोकतांत्रिक देश है और संविधान लागू हुआ है तो इसमें जो है हमें सबको समान रूप से सब अधिकार प्राप्त है और हम सभी लोग समान रूप से अपना अपना जीवन यापन कर सकते हैं। पहले क्या था, जो आज आप ये वातावरण देख रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे, कुछ अपनी बात रख नहीं सकते थे, हम दूसरों के अधीन थे। इस दिन के लिए हम अपने वीर शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें ये दिन दिखाया है। देखिए, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि हम उन्हें केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ही याद ना करें। यहाँ बहुत बच्चे भी बैठे हुए हैं, बड़े भी हैं, तो दोनों ही आपस में सामंजस्य अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने आप भी इस बात को याद रख सकते हैं कि वो भूलने वाली चीज नहीं है। जैसे हमारा तिरंगा है, हमारी आन बान शान, हमारे प्राण, हमारा तिरंगा है, और अगर इसकी आप जैसे रोज भोजन करते हैं, अपनी भोजन के बिना आप नहीं रह सकते, उसी तरह से आप इसका भी रोज सम्मान करना चाहिए। अब आज 26 जनवरी, ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन क्या होगा, आज 26 जनवरी के बाद जैसे ही 27 जनवरी आएगी, आप अपने तिरंगे को जगह जगह देख सकते हैं गिरा हुआ। आप भाइयों बहनों, मैं ये आप लोगों से सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने झंडे का सम्मान करें। ये हमारी पहचान है और अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को रोज याद करने के लिए अपने आप भी प्रेरित हो और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें। वो कोई 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद करने वाले व्यक्ति नहीं है, उनकी वजह से ही हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। और प्रधान जी ने जैसे ये आयोजन प्रति वर्ष करते हैं, जैसे हम होली दिवाली में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, ये भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, इन्हें भी हमें ऐसे ही मनाना चाहिए। प्रधान जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी इस चीज के लिए कि उन्होंने अपने इस पर्व को इस तरह से मनाते हैं कि जैसे कोई होली दिवाली का त्योहार हो। उनके लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपनी पंचायत को उन्होंने इतना सुंदर कर रखा है, जिसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और मेरे काम की ऐसी बात है, जैसे कि प्रधान जी ने पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो भी काम मेरे सम्मुख आया, ऐसी कोई सी पंचायत नहीं है जहां मैंने जो भी काम आया और कराया ना हो। हाँ, वो विषय अलग है कि अगर कहीं से कोई काम के विषय में कोई व्यक्ति ही नहीं आया तो वहां रहा जा सकता है।